हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 1.4 देखेंगे। सेट्स चैप्टर का स्टैंडर्ड 9th का। ठीक है, तो ये हमको दिया गया है, तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, कैसे फाइंड करेंगे। टोटल नंबर ऑफ बी फाइंड करना है, तो इसका एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू होता है टोटल नंबर ऑफ ए प्लस टोटल नंबर ऑफ बी एंड माइनस टोटल नंबर ऑफ इंटरसेक्शन, टोटल नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये फॉर्मूला हमको याद रखना है। ठीक है, ये हमारा सॉल्यूशन पार्ट है, ये इंपॉर्टेंट है। ये फॉर्मूला याद रखना है और इसी से सॉल्यूशन करना है। तो टोटल नंबर ऑफ ए यूनियन बी कितना है? 29 है। 29 लिख लिया मैंने। टोटल नंबर ऑफ ए कितना, हाउ मच? 15 प्लस टोटल नंबर ऑफ बी which is we have to find out. Now total number of this, I think I not to written here, is 7, which is 7. Now it is 7. So 15 minus 7, 8 plus total number of B, 15 minus 7, 8. ठीक है, now 29 minus 8, total number of B. So now total number of B, I get how much? 21. So this is the answer. Now student, क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे कुछ चीजें लिखी गई है, उस इंफॉर्मेशन को मैं रिपीट कर दूं, मीन्स रीड कर देता हूँ। In a hostel, there are the 125 students, out of which 125 student है in a hostel। तो उसको मैं let कर लेता हूँ, मीन्स टोटल नंबर ऑफ यूनिवर्सल सेट। इट इज यूनिवर्सल सेट 125 स्टूडेंट्स, मैं इसको कंसिडर कर लिया हूँ। ठीक है, स्टूडेंट्स है 125 स्टूडेंट्स है, आउट ऑफ विच 80 ड्रिंक द टी। ठीक है, तो टी को मैं क्या कंसीडर कर लेता हूं? लेट ए इक्वल टू हाउ मच? 80। ठीक है, 80 कौन है? स्टूडेंट्स है। एंड 60 ड्रिंक कॉफी। कॉफी कितने, उसको कंसिडर कर लेता हूं मैं बी। ठीक है, विच इज 60 स्टूडेंट्स। ठीक है, देन 20 ड्रिंक्स द बोथ टी एंड कॉफी। यहां पे मैं कंसिडर कर लेता हूं बोथ। ठीक है, बोथ ड्रिंक द टी एंड कॉफी मीन्स इसमें और इसमें दोनों है, मीन्स क्या? विच इज इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 20 स्टूडेंट्स। अभी स्टूडेंट ध्यान रखना आप कि इंटरसेक्शन का मीनिंग ये होता है कि जो दोनों में आता रहेगा। ठीक है, जो अगर दोनों में आता है तो उसको हम इंटरसेक्शन में कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो मतलब क्या है कि ये इंटरसेक्शन भी है ना, तो ये 20 स्टूडेंट ऐसे हैं जो टी और कॉफी पी रहे हैं दोनों। ठीक है, अब फाइंड द नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स हु डू नॉट ड्रिंक टी एंड कॉफी। क्या फाइंड करना है? फाइंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स who do not drink tea and coffee, मतलब कि ऐसे स्टूडेंट हमें फाइंड आउट करने हैं जो ना ही टी पी रहे हैं ना ही कॉफी, मतलब एक भी नहीं पी रहे हैं। तो हम लोग इसको सॉल्व कैसे करेंगे वो हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, ये हमारा सॉल्यूशन पार्ट है। तो यहाँ पे देखिए ये तीन चीजें हमको दी गई है, तो हमारे पास
हमको ये ऐसी चीज निकालनी पड़ेगी, मतलब यूनियन निकालना पड़ेगा। इसका मीनिंग क्या है यूनियन का, कि ऐसे स्टूडेंट मिलेंगे जो टी या कॉफी अगर दोनों पी रहे तो उनको एक बार लेंगे, एंड जो टी पी रहे तो उनको तो लेंगे, एंड जो कॉफी पी रहे उनको भी लेंगे। मीन्स सिंपली क्या करना है, हमको टी कॉफी वाले को वन टाइम कंसीडर कर लेना है, ठीक है। तो मीन्स जो कोई ना कोई एक चीज पी रहा है वैसे लोग को हम कंसीडर करेंगे। ये दोनों तो रहेंगे, टी जो सिर्फ पी रहे वो तो रहेंगे, और कॉफी जो पी रहे वो तो रहेंगे, लेकिन जो टी एंड कॉफी इसमें से जो पी रहे हैं दोनों, ये तो इसमें कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे, मतलब 20 स्टूडेंट है जो टी तो पी रहे लेकिन वो कॉफी भी पी रहे, और इसमें भी वैसे ही है, जो 20 स्टूडेंट है जो कॉफी पीने के साथ साथ टी भी पी रहे, ठीक है। तो अभी हमको क्या कर लेना है, उनको सिंगल ले लेना है, मीन सिंगल कंसीडर करना है। तो इसका मीनिंग क्या है, यूनियन निकालना है। टोटल नंबर ऑफ ये यूनियन बी इक्वल टू, ठीक है, ये यूनियन टोटल नंबर ऑफ ए प्लस टोटल नंबर ऑफ बी माइनस टोटल नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इज इट क्लियर, ठीक है। अभी ये यूनियन बी आ रहा है, इसका मीनिंग क्या है कि कोई ना कोई सिंगल चीज पी रहा है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ ए इज 80 प्लस इज विच इज 60 माइनस 20, 80 प्लस 60 140, minus 20 equal to is 120. So total number of A union B ठीक है 120 स्टूडेंट, मतलब 120 स्टूडेंट ऐसे हैं जो टी पी रहे या फिर कॉफी पी रहे, ऐसे स्टूडेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इस चीज को रिप्रेजेंट कर देता हूं, द स्टूडेंट who drink tea or coffee, who drink the tea or the coffee, टी या कॉफी में से कोई एक पी रहा है तो इज हाउ मच 120, ठीक है ना। अभी इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। अभी क्या करना है, जो क्या फाइंड करना है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु डू नॉट ड्रिंक द टी एंड कॉफी, दोनों नहीं पीते हैं। तो यहाँ पे हम लोग निकाल लेंगे द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु डू नॉट ड्रिंक टी एंड कॉफी। क्या करेंगे, यूनिवर्सल सेट में से हम इसको माइनस कर देंगे। टोटल नंबर ऑफ यूनिवर्सल सेट माइनस टोटल नंबर ऑफ ये यूनियन बी, इट मीन्स व्हाट, 125 माइनस 120 इक्वल टू 5 स्टूडेंट इज देयर, 5 स्टूडेंट्स, ठीक है। तो 5 स्टूडेंट ऐसे हैं जो ना ही टी ड्रिंक कर रहे हैं ना ही कॉफी ड्रिंक कर रहे हैं। तो ये हो गया हमारा आंसर, क्लियर ना। इसको अभी हम ग्राफ से कैसे कर सकते हैं, ठीक है। सेकेंड मेथड हम देख लेते हैं, मेथड नंबर 2। इसको हम मेथड नंबर 1 कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। तो मेथड 2 में कैसे कर लेना है, जो वेन डायग्राम था, वेन डायग्राम की हेल्प से हम करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसको मैं यूनिवर्सल सेट कंसीडर कर लेता हूं विच इज 125, क्लियर। देन मैं यहाँ पे दो मेरे पास हैं, ए और बी है, तो ए और बी का दो मैं सर्कल बना लेता हूं, ठीक है। यहाँ पे ये जो 20 है विच इज कॉमन, दिस इज a set and this one is a b set,
तो यहाँ पे टोटल नंबर इज 80, यहाँ पे हाउ मच इज 60। अब ये 20 दोनों में से माइनस करेंगे हम, ये सेट से और बी सेट से, दोनों से माइनस करेंगे। 20 माइनस यहाँ पे भी किया, यहाँ पे भी किया, तो 20 माइनस किया तो इट बिकम 60 एंड नाउ इट बिकम 40। तो 60, ठीक है, इस तरह से आ गया है। तो अभी मेरे को बताइए 60 हो गया, ये 20 हो गया, 40 हो गया, तो कितना हो गया? 120 हो गया। तो टोटल नंबर ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू 60 प्लस 20 प्लस 40 नाउ इक्वल टू हाउ मच? 120। ठीक है, ये हो गया। तो टोटल नंबर ऑफ यूनिवर्सल सेट हमारे पास है, टोटल नंबर ऑफ यूनिवर्सल सेट इज 125। अब हम लोग निकाल लेंगे, क्या निकालेंगे? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स who do not drink tea and coffee। टी एंड कॉफी दोनों नहीं पी रहे, तो क्या रहेगा? ठीक है, टोटल नंबर ऑफ यूनिवर्सल सेट, टोटल नंबर ऑफ यूनिवर्सल सेट माइनस टोटल नंबर ऑफ ए यूनियन बी। ठीक है, ये यूनियन बी आने का मतलब कि इसमें कोई ना कोई एक चीज पी रहा है, मीन्स टी या फिर कॉफी, दोनों में से कोई एक चीज पी रहा है, दोनों नहीं पीने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम कर लेते हैं 125 माइनस 120, नाउ इट बिकम 5। तो 5 इज अ स्टूडेंट्स, 5 स्टूडेंट्स आर डू नॉट ड्रिंक टी एंड कॉफी, मतलब दोनों नहीं पीने वाले। तो इस तरह से भी करेंगे तो भी आपको फुल मार्क्स मिलेगा, इस तरह से करेंगे तो भी आपको फुल मार्क्स मिलेगा। ठीक है, थैंक यू। नाउ स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देखेंगे। क्या लिखा? इन अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम 50 स्टूडेंट्स पास इन इंग्लिश। तो मैं यहाँ पे लेट कंसीडर कर लेता हूं, लेट टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पास इन इंग्लिश इज हाउ मच? 60। ठीक है, देन 60 स्टूडेंट पास इन मैथमेटिक्स। तो मैं टोटल नंबर ऑफ एम कंसीडर कर रहा हूं फॉर द मैथमेटिक्स। ठीक है, विच इज हियर 50, इट इज 50 स्टूडेंट, हियर इट इज 60 स्टूडेंट। ठीक है, 50 स्टूडेंट्स एंड 60 स्टूडेंट्स एंड 40 स्टूडेंट पास इन द बोथ सब्जेक्ट। ठीक है, तो बोथ सब्जेक्ट में मीन्स क्या? टोटल नंबर ऑफ इंग्लिश का इंटरसेक्शन बनेगा विथ मैथ्स, तो इज 40। तो यहाँ पे स्टूडेंट है तो मैं स्टूडेंट्स लिख लेता हूं। ठीक है, इसको भी मैं लिख लेता हूं। ठीक है, क्लियर? और क्या बोल रहे हैं? none of them fell in the both subject, मतलब कोई भी फेल नहीं हुआ। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो हमको क्या फाइंड आउट करना है? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। फाइंड टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट फाइंड करने का मीनिंग क्या होता है कि हमको क्या बोल रहा है फाइंड आउट करने के लिए? टोटल नंबर ऑफ इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स का यूनियन। ठीक है, ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये फाइंड आउट करना है। तो अभी हम लोग देख लेते हैं, बस सिंपल है, फॉर्मूला रखेंगे आ जाएगा हमारे पास। टोटल नंबर ऑफ इंग्लिश विथ मैथ्स इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ ए प्लस टोटल नंबर ऑफ बी इक्वल माइनस टोटल नंबर ऑफ, सॉरी, b is not here, not a here, so I will just consider English first, then maths, then I will consider English intersection maths।
तो जब भी हम यहाँ पे लेते हैं ना तो हैबिट हो जाती है कि ए और बी हम लेकर के डायरेक्ट लिखने लगते हैं। तो यहाँ पे हम जो लिए रहेंगे ना उसी के हिसाब से लिखना है। क्लियर? सो यहाँ पे क्या इंग्लिश कितना है 50 है, 50 प्लस 60 माइनस 40, ठीक है। यहाँ पे अभी हम माइनस कर लेते 60 माइनस 40 कितना होता है 20, ठीक है, प्लस 20 विच इज इक्वल टू 70, ठीक है। मीन्स टोटल नंबर ऑफ इंग्लिश यूनियन मैथमेटिक्स, मतलब कितना आ गया आंसर हमारे पास, टोटल नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है इज 70। दिस इज द आंसर, ठीक है। ये हमारा मेथड 1 है, मेथड 1। एंड सेकेंड मेथड हम लोग देख लेते हैं जो मैंने आपको बताया था, ठीक है। मेथड 2 से हम लोग देख लेंगे, ठीक है। इसमें क्या करना है कि हमको कंसीडर करना है, ठीक है। यहाँ पे यूनिवर्सल सेट नहीं है हमारे पास, ठीक है। यूनिवर्सल सेट नहीं है तो हम उसको नहीं लेंगे, हम जस्ट जो चीजें हैं इस तरह से ले लेंगे, ठीक है। ये हमारा इंग्लिश का है सर्कल, मतलब इंग्लिश का सेट है, और दूसरा हमारा मैथ्स का है। एंड जो मिडल में जो ये पार्ट दिख रहा है वो हमारा दोनों का इंटरसेक्शन पार्ट है, मीन्स विच इज 40, ठीक है। इसमें कितना हमारे पास 50 है और इसमें कितना है 60 है, ठीक है। माइनस कर लेंगे 40 दोनों में, 40 माइनस करेंगे, नाउ इट बिकम कितना हो गया, ये हो गया 10, ये हो गया 20, क्लियर। तो अभी हम टोटल नंबर ऑफ इंग्लिश यूनियन बी निकाल लेते हैं, सॉरी बी लिखा मैंने, विच इज इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स। तो नाउ इट बिकम हाउ मच, 10 plus 40 plus 20, now it become 70, ठीक है, 70 स्टूडेंट्स। तो यहां पे मैं लिख लेता हूं टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज 70, ठीक है। सो इसी तरह से हमको सॉल्व करना है इजी। हाँ स्टूडेंट, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 जो है, ठीक है, वो है क्या, पहले मैं रीड कर देता हूं, देन मैं बताता हूं। अ सर्वे वाज कंडक्टेड टू नो द हॉबी ऑफ द 220 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9, ठीक है। क्लास 9 के 220 स्टूडेंट का उन्होंने हॉबी जानने की कोशिश किया, ठीक है। तो आउट ऑफ विच 130 स्टूडेंट्स इन्फॉर्म अबाउट देयर हॉबी एज अ रॉक क्लाइंबिंग एंड 180 स्टूडेंट्स इन्फॉर्म अबाउट देयर हॉबी एज अ स्काई वॉचिंग, ठीक है। तो यहाँ पे मैं टोटल स्टूडेंट कितने दिए हैं 220, तो लेट टोटल नंबर ऑफ यू इक्वल टू 220 स्टूडेंट, ठीक है। 220 स्टूडेंट्स आर देयर, then out of which 130 students form about there as a rock climbing, ठीक है। तो रॉक क्लाइंबिंग क्या है, रॉक क्लाइंबिंग के स्टूडेंट को मैं कंसिडर कर लेता हूं कि वो कितने हैं 130 स्टूडेंट्स। देन 180 स्टूडेंट्स अबाउट द स्काई वॉचिंग। तो यहाँ पे मैं रॉक क्लाइंबिंग है तो यहाँ पे आर ले लेता हूं, ठीक है। आर रिप्रेजेंट टू द रॉक क्लाइंबिंग। स्काई वॉचिंग को मैं ले लेता हूं स्काई वॉचिंग, टोटल नंबर ऑफ
एस इक्वल टू कितना 180 180 स्टूडेंट्स। ठीक है, क्लियर। देन इसके बाद 110 स्टूडेंट्स आर हु फॉलो द बोथ हॉबीज। बोथ, यहाँ पे बोथ ले लेता हूं मैं। बोथ हॉबीज मतलब ये रॉक क्लाइंबिंग है, स्काई वॉचिंग, दोनों है। ठीक है, तो ये दोनों को क्या बोलते हैं, टोटल नंबर ऑफ आर इंटरसेक्शन एस इक्वल टू हो जाएगा 110 स्टूडेंट्स। ठीक है, ये हो गया। देन इसमें क्वेश्चन कुछ पूछ रहा है, देन हाउ मेनी स्टूडेंट्स डू नॉट हैव एनी ऑफ द टू हॉबीज, मतलब जिसको एक भी हॉबीज नहीं है। ठीक है, ये फाइंड आउट करना है। तो हम लोग पहले ये फाइंड आउट करते हैं कि किसको कोई ना कोई एक हॉबीज होनी चाहिए। तो लेट्स फाइंड आउट द स्टूडेंट्स who have at least one hobby. One hobby means at least one hobby का मीनिंग क्या हो गया, हमको टोटल नंबर ऑफ इनका यूनियन निकालना है, एक हॉबी। तो आर यूनियन एस करेंगे। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ आर प्लस टोटल नंबर ऑफ एस माइनस टोटल नंबर ऑफ आर इंटरसेक्शन एस। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, यहां पे इसको ये कर लेता हूं, ये क्या हो गया हमारा 130 प्लस 180 माइनस 110। तो ये हो गया हमारे पास यहां पे क्या कर लेते हैं, इधर 130 180 में से ये हो गया तो प्लस हो जाएंगे 70। ठीक है, 180 माइनस 110 70, ये हो गया 200 स्टूडेंट्स। 200 स्टूडेंट क्या है, एटलीस्ट उनको वन हॉबी तो है ही है। ठीक है, अभी क्या बोल रहा है, मतलब जिनको कोई भी हॉबी नहीं है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट नॉट हैविंग द बोथ हॉबी। तो हमको पहला क्वेश्चन पूछा है, द स्टूडेंट्स डू नॉट हैव बोथ हॉबी। ठीक है, जिनको दोनों हॉबी नहीं है, तो क्या हो जाएगा, हम लोग लिख लेते हैं, माइनस कर लेते हैं। क्या करेंगे, यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर लेंगे ये टोटल नंबर ऑफ यूनिवर्सल सेट माइनस। ठीक है, डू नॉट हैव द बोथ हॉबी माइनस, इसको क्या लिखा था मैंने, ये लिखा है, यहां पे मैं लिख लेता हूं पहले, माइनस एन आर। ठीक है, यहाँ पे 220 माइनस ये कितना है 200, ये हो गया 20 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको कोई भी हॉबी नहीं पसंद है। सेकेंड क्वेश्चन हमको पूछा है, हाउ मेनी ऑफ देम फॉलो द हॉबी ऑफ द रॉक क्लाइंबिंग ओनली। तो रॉक क्लाइंबिंग कितने हैं वो बताना है। तो क्या करेंगे, माइनस कर देंगे 130, इसमें से 110 को माइनस करेंगे। रॉक क्लाइंबिंग स्टूडेंट्स ओनली, क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ आर माइनस टोटल नंबर ऑफ आर इंटरसेक्शन एस। तो हो गया हमारे पास 130 है माइनस 110
इक्वल टू कितना हो गया, ये 130 है, कितना हो गया 20 स्टूडेंट्स। 20 ऐसे स्टूडेंट्स है जो उनको सिर्फ रॉक क्लाइंबिंग पसंद है। थर्ड क्वेश्चन पूछ रहा है हमको, थर्ड, ठीक है, थर्ड क्या पूछ रहा है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स फॉलो द हॉबी ऑफ द स्काई वॉचिंग ओनली। तो स्काई वॉचिंग स्टूडेंट, ठीक है, स्काई वॉचिंग स्टूडेंट्स ओनली, ठीक है। तो क्या हो जाएंगे स्काई वॉचिंग स्टूडेंट ओनली, स्काई वॉचिंग के कौन है, टोटल नंबर ऑफ एस है माइनस टोटल नंबर ऑफ जो इंटरसेक्शन है आर इंटरसेक्शन एस जो है, तो टोटल नंबर एस 180 माइनस ये कितना 110, ये हो गया 70 स्टूडेंट्स, ठीक है। इस तरह से हमको सॉल्व करना था, ये हमारा आंसर है, ठीक है। तो आपको सिर्फ थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है, जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आ जाएगा, सब कुछ इजी लगेगा, ठीक है। ये 3 क्वेश्चन पूछे उसमें, तो हम इस तरह से सॉल्व करेंगे। थैंक यू।